रोहतक रेंज की एडीजीपी ममता सिंह पहुंची बाडड़ा, पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन में की शिरकत। पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रोहतक रेंज की एडीजीपी ममता सिंह बाडड़ा पहुंची, जहां पुलिस टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। सबसे पहले उन्होंने बाडड़ा पुलिस थाने में पहुंचकर निरीक्षण किया और थाना परिसर में पौधारोपण किया। बाद में वे जांगड़ा धर्मशाला में पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन में पहुंची, जहां आमजन से संवाद कर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और पुलिस के रवैये की जानकारी ली। लोगों ने संवाद के दौरान छठी समारोह के दौरान जुआ खेलने, बीते दिनों हुई चोरी की घटनाओं और युवा कपल के लिए होटलों में कमरे मुहैया करवाने पर चिंता जाहिर की। ममता सिंह ने लोगों की बात सुनने के बाद इन पर अंकुश लगाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशा व अपराध पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। एडीजीपी ने समाज के लोगों से भी पुलिस के सहयोग की अपील की। एडीजीपी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नशा, अपराध, साइबर क्राइम आदि बढ़ रहा है, जो समाज हित के लिए इन पर अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है। समाज के सहयोग से ही इन पर अंकुश संभव है। उन्होंने कहा कि अपराध को बढ़ाने व उस पर अंकुश लगाने में समाज की अहम भूमिका होती है, इसलिए अपराध पर अंकुश लगाने में सहयोग करें। उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी अपराध, नशा आदि पर लगाम कसने के दिशा निर्देश दिए। किसी भी समारोह की आड़ में हो रहे अपराध को गंभीरता से लेते हुए सख्ती से निपटने की बात कही। वहीं चोरी की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरसों आदि चोरी की घटनाओं में घुमंतू जाति के लोग शामिल हैं और उनको ट्रेस भी कर लिया गया है। मकानों में चोरी की जो घटनाएं हुई हैं उनको ट्रेस करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उनको भी ट्रेस कर लिया जाएगा। हरियाणा पुलिस सेवा, सुरक्षा, सहयोग के मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है और हर समय प्रयास रहता है कि हम उस सिद्धांतों पर खरा उतरें। साथ में यह भी हमारा सदा प्रयास रहता है कि जनता को, आम जनता को एक भयमुक्त, एक बहुत ही सुख शांति वाला माहौल प्रदान किया जाए और उसमें हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। परंतु ये भी मानना होगा कि कोई भी आपका कोई भी मकसद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमें जनता का भी बराबर सहयोग ना प्राप्त हो। तो उस सहयोग की तरफ एक पहल हमें करनी चाहिए और उसी पहल को करते हुए आज यह जनसंपर्क अभियान का हमने शुरुआत की है और ये आज बाडड़ा ब्लॉक में अभी हुआ है। इसके बाद मैं लोहारू जा रही हूँ, वहाँ भी इसी तरह का होगा और आने वाले दिनों में हम सारे ही ब्लॉक को इसमें कवर करेंगे, क्योंकि एक जो पुलिस के प्रति एक जो लोगों के मन में एक तरह तरह की एक अवधारणाएं होती हैं और सामने से आने में हिचकती है, तो उस हिचक को दूर करने के लिए पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं ताकि पुलिस और जनता आपस में सहयोग और तालमेल बना करके एक अच्छा माहौल तैयार करें और आने वाले समय में अपराध और अपराधियों दोनों पर हम काबू पा सकें। देखिए, ऐसा है, इलीगल कोई भी एक्ट होता है, चाहे वो जुआ है चाहे कोई और भी है, संज्ञान में आने के बाद तो पूरी कार्रवाई की ही जाएगी। अब हमारे यहाँ पर कई रिचुअल्स जो है, छठी हो गया या कई और इस तरह के रिचुअल्स हैं जहाँ पे लोग सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन की आड़ लेकर के अगर कोई क्राइम कर रहा है तो देखिए, क्राइम तो क्राइम है, उसको सेलिब्रेशन की कवरेज की आड़ में उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। आज क्योंकि ये पहली बार मेरी संज्ञान में आई थी कि इस तरह का, कि दिवाली पर तो मैंने सुना है और वो एक रिचुअल होता है, दिवाली पे जुआ खेलना और जीतना एक लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ एक पुराने ज़माने से रिचुअल है। हम दिवाली के दिन भी पूरा सख्ती रखते, दिवाली को ख़ास तौर पर जुआ वगैरह ना खेला जाए, उस पर निगरानी रहती है। तो छठी पर भी अगर ऐसी कोई बात है तो उतनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये जो घुमंतू जो प्रजाति है राजस्थान के हलके से जो आती है, जो अब तक की जांच है उनमें उनका शामिल होने के हमारे पास जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं। घरों की चोरियां और सरसों की चोरियां, दो तरह की चोरियां इन प्रजाति के जो क्रिमिनल्स इन्होंने की थी और ये सिर्फ बाडड़ा या दादरी में नहीं, इन्होंने भिवानी में भी की है, हांसी में भी की है, बल्कि सिरसा तक हमारे हरियाणा में है और अगर अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे तो राजस्थान में भी इन्होंने इस तरह की चोरियाँ की हुई हैं। सरसों चोरी वाला गैंग तो जो है पकड़ में आ गया, काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई है भिवानी दादरी दोनों में, लेकिन जो घरों में घुस के जो चोरी कर रहे हैं अभी वो हमारे काबू नहीं आए हैं। टीमें हमारी लगी हुई है, पूरी तरह प्रयासरत है, परंतु जैसा मैंने बताया घुमंतू प्राणी है, एक जगह टिकते नहीं हैं। आज उन्होंने हरियाणा में की, हो सकता है कहीं एमपी या राजस्थान में किसी एरिया में कर रहे हों, तो सर्विलेंस और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और इन केसों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सही तौर के निरीक्षण पर मुझे यहाँ पर थाने के कामकाज में कोई ज़्यादा मुझे कमियाँ नज़र नहीं आई हैं। हाँ,
इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ जो फोर्स रह रही है वो जिस माहौल में रह रही है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखते हुए कि थोड़ा सा उसमें काम की ज़रूरत है, जिस संबंध में मुझे एसपी साहब मेरे संज्ञान में लाए हैं कि इन्होंने ऑलरेडी इस बात को उच्च अधिकारियों की निगरानी में लाया हुआ है, पत्राचार किया गया है इस संबंध में। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इश्यू मुझे ज़रूर नज़र आया है। बाकी अदरवाइज़ सफाई, स्वच्छता और जो मुलाजिमों का मोराल कही है, जो मैंने थोड़े रिकॉर्ड चेक किए हैं इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के हिसाब से, कोई मुझे उसमें कमी या अनियमितता नज़र नहीं आई है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।